रिपोर्ट्स के अनुसार वर्नी पर आरोप है कि उसने 25 से अधिक बच्चों की तस्करी करके अमेरिका भेजे हैं और अवैध रूप से बच्चों का वहां गोद दिलवाया है। गिरफ्तारी हैदर ने यानी कि कुछ ना कुछ साजिश चली है जरूर, और बच्चों को यानी कि पैसे ले चुके हैं, उससे साथ ले भी चुका होगा पैसे। और क्या कहते हैं, यहाँ से ले जाने से पहले ही पहली बात तो बच्चे यहाँ से जाएंगे नहीं, और बच्चे से पहले जब से पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आई हैं तब से सुर्खियों में बनी रहती हैं, कुछ न कुछ बातों को लेकर के कुछ न कुछ चर्चाएं होती रहती हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनको मारने की निशानी दिखाई जा रही थी, लेकिन एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि इस बार आरोप लग रहा है कि वो बच्चों की तस्करी करते हैं। और इसी मुद्दे पे जानने के लिए सचिन अभी सर डॉक्टर AP सिंह के पास आए हैं, इसी मुद्दे पे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या सच्चाई है इस घटना में? ये सच्चाई ये है, ये जो वर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट है जी, इसने गुलाम हैदर से संपर्क करके यहाँ सारी प्रोसीडिंग कराई और अटॉर्नी दी। ये अटॉर्नी दी है उन्होंने, ये स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है और इसके साथ अथॉरिटी लेटर है जी, कि वो अथराइज हो गए इनको बच्चों को लेने के लिए। इस तरह से करके ये किया। और ये है कौन? वर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट कौन है? ये वर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट का खुलासा तब हुआ जब अभी पाकिस्तान के प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता FIA ने पकड़ा अमेरिका में मानव तस्करी का। ये देखिए, ये क्या है, भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी ने पाकिस्तान के प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता सलीम बर्नी को गिरफ्तार कर लिया है। बर्नी की गिरफ्तारी अमेरिकी सरकार की शिकायत के आधार पर की गई है। उस पर मानव तस्करी के आरोप हैं। संघीय जांच एजेंसी FIA की मानव तस्करी विरोधी टीम ने बर्नी को अमेरिका से कराची हवाई अड्डे पर लैंड करते ही गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बर्नी पर आरोप है कि उसने 25 से अधिक बच्चों की तस्करी करके अमेरिका भेजे हैं और अवैध रूप से बच्चों का वहां गोद दिलवाया है। गिरफ्तारी के कुछ समय पहले से FIA वर्नी की गतिविधियों पर रख रही थी। वर्नी इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट चलाता है। ये घटना जो है ये बहुत कुछ कहती है और यही वर्नी ट्रस्ट ने ही इनको यहाँ बच्चे लेने के लिए किया है। और ये वर्नी ट्रस्ट और है जो मैंने आपको अभी वीडियो दिखाई थी, आपको भेजूंगा अभी दर्शकों के लिए। उस वीडियो में साफ तौर पर जो सरबजीत पाकिस्तान में था, सरबजीत की बहन भी कह रही हैं पाकिस्तान से जब भारत आई कि बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट ने सरबजीत को रिहा कराने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे। ये आपके पास वीडियो आपने देखी है। 25 करोड़ रुपए इसी बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट ने सरबजीत को रिहा कराने के लिए मांगे थे, क्योंकि सरबजीत की बहन के पास 25 करोड़ रुपए नहीं हो सके, वो नहीं दे पाई, उसकी नहीं व्यवस्था हुई, तो सरबजीत को मारकर लाश भारत भेज दी गई। तो ये वही ट्रस्ट है जिसको अभी पिछले दिनों कराची से गिरफ्तार किया गया है। 18 बच्चे और इसने मानव तस्करी के अंतर्गत दिए थे, जिसकी ये है जिसमें ये कर रहे हैं। ये साफ तौर पर इस संस्था ने लिखा, द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ऑन वेडनेसडे अरेस्टेड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड Salim Barni when he arrived at Karachi airport from abroad for his alleged involvement in child trafficking by way of illegal adoption on the complaint of US authorities. An FIA official said that the Anti-Human Trafficking Cell AHTC of the FIA Karachi registered a case FIR number 126/24 against Mr. Varni under section 420 cheating and dishonesty including delivery of property, 468 forgery for purpose of cheating, 471 using a genuine forged document, 109 abatement of the Pakistan Penal Code read with section 3 trafficking in persons, 4 agreed circumstances and 5 abatement of criminal conspiracy of the prevention of Trafficking in Person Act 2018. According to the FIR, Salim Barni and his associate Wasalat Ali Khan, Humaira Naz and others in collusion with each other knowingly and willfully gave false information, made misdeclaration as well as concealment of the facts before the Honorable Family Court District East Karachi in the garb of illegal adoption, guardianship of 3 baby girls by providing fraudulent, ये गलत डॉक्यूमेंट देते हैं, माननीय अदालतों को गुमराह करते हैं, वहाँ इस तरह के कागज देके, और इन्होंने इसी तरह से
trust and tried level best to find their parents, but no person came forward in claiming 17-18 children had been adopted in the US, but the adoption process was illegal. यूनाइटेड स्टेट फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये सारी जांच की है और इसके तहत एफआईआर रजिस्टर्ड करके सर कुछ दिन पहले गुलाम हैदर मतलब बोल रहा था कि हम पाकिस्तान से यहाँ पे आएंगे अपने बच्चों को लेने, और मतलब कई तरह का आरोप भी लगा रहा था आपके ऊपर भी और सचिन के ऊपर और सीमा के ऊपर कई तरह का आरोप। फिर कैसे आप लोगों को लगा कि मतलब इस तरह से वो तस्करी करता है, कहाँ से दिख रहा है? ये दिख रहा है, उसका एग्रीमेंट है, मेरे कोई इसमें कागज नहीं है, सब उन्हीं के कागज हैं। ये एग्रीमेंट बर्नी इंटरनेशनल से ये मैंने नहीं बनाया, ये उनका बना हुआ है। ये देखिए उनका बना हुआ है। ये कब बना हुआ है? ये 9 फरवरी 2024 9 फरवरी 2024 का बना हुआ है। इस पर गुलाम हैदर के साइन हैं, बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट के साइन हैं, यहाँ जिसको अपॉइंट किया गया उसके साइन और उसका नाम है। तो ये सब दिख रहा है, ये बहुत बड़ी साजिश है। ये 9 फरवरी को बनाया गया, किस कोर्ट से 9 फरवरी को पाकिस्तान से बनाया गया। ये पाकिस्तान का बना हुआ कागज है जो भारत की गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में लगाया गया, और यही कोर्टों को गुमराह करने का उन पर आरोप है, और यही चीजें प्रोसीडिंग चल रही। इसी बात की एफआईआर दर्ज हुई है और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। अभी 6 जून को गिरफ्तारी हुई है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच कर रही है और उन्होंने इसको किया है। जी, और सचिन से जानेंगे मतलब कैसे लगा कि मतलब इस तरह से हम आप लोगों के ऊपर कुछ मतलब आते थे इसमें से, आप किसी भी तरह की धमकी आती थी क्या इस टाइप से? देखिए जी, वो तो सोशल मीडिया चलाते हैं आपस में सब, यानी कि कुछ यूट्यूबर्स हैं, हैदर भी चलाता है, और अन्य दिन यानी कि आए दिन रोजीना लगातार धमकी देते हैं उल्टी सीधी कि सचिन को मार देंगे, कि वो कर देंगे, सीमा को मार देंगे, या डॉक्टर भाई AP सिंह इनको मार देंगे। वो सब धमकी देते हैं रोजीना उल्टी सीधी। तो उस चीज़ से हमें भी थोड़ी घबराहट है, चिंतित है कि भाई कोई कुछ ऐसा ना हो जाए। तो जी बिल्कुल धमकी आती हैं। और तो आपको कैसे लगा कि मतलब जो बच्चे हैं आपके पास 4 बच्चे हैं, 3 बच्चियां और 1 बच्चा, तो कैसे आपको लगा कि मतलब जो पहले का वो पिता है गुलाम हैदर, वो कैसे लगा कि मतलब बेचने वाला है, तस्करी करने वाला है बच्चों को? वो दिखा तो रहे, कागज में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ दिख रहा है। और फिर जो वो क्या कहते हैं हैदर जो है, हमने यूट्यूब में देखा था, तो उसके साथ अभी लैपटॉप पर चल रही थी वीडियो, तो उसके साथ बैठकर अपनी पंचायत जोड़ रहे थे उसके साथ। तो उनकी मिली भगत एक सबकी एक साथ मिले हुए हैं सब, और वो नई साजिशें चलते जा रहे हैं। और देखा नहीं आपने कि पाकिस्तान से कुछ लड़कियां यानी कि 18-20 लड़कियां ले जाकर और मांझ गए अमेरिका में, वहाँ पर बेची जा रही थी, और वहाँ से बेचकर तब आ रहा था। तो वांझगे से फिर अमेरिका वालों ने वांझगे कराची बॉर्डर पर ही, मतलब गुलाम हैदर जो था वो बेच करके आ रहा था? नहीं, और कोई बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट वाले जी मिले हुए। तो ये सब आपस में है। और क्या कहते हैं भाई, बच्चों की मांग जो करता है, और बच्चों की जब मांग यानी कि जब अब तो बच्चों से इतना प्यार होता तो बच्चों को छोड़कर तू सऊदी अरब क्यों जाता है? और सऊदी अरब चल गया कोई बात नहीं, कम से कम 2-4 बार अगर तू इतना प्यार दिखाता है, एक आध बार फोन करके या आके एक आध बार बच्चों से मिलता। तू बच्चों को छोटी वाली मुन्नी जब पेट में थी तू तब भी छोड़कर चला गया था। जब तुझे प्यार नहीं आया था कि मेरे बच्चे हैं वो बच्चे हैं, जब तू तलाक देकर बच्चों को छोड़कर, अनाथ छोड़कर, बेबस बेसहारा छोड़कर तू वहां पर चला गया सऊदी अरब, जब उसके अब्बू ने उसकी देखभाल करी हर चीज से, यानी खान पीन से, रहन सहन से, सब चीज से देखभाल करी उसके अब्बू ने। जब इसके अब्बू मर जाने के बाद जब भाई फिर तो एक लेडीज थी वहाँ के, रोजगार इतना महंगा, रोजगार भी नहीं था इतना, सब बेरोजगार थे, और महंगाई भी इतनी थी को बहुत ज्यादा। और एक लेडीज अपना घर चलाए, यानी कि घर में काम करे या बाहर का काम करे, 4-4 छोटे। क्या लग रहा है कि मतलब ये जो घटना के बारे में जब से जानकारी हुई, क्या लग रहा है यहाँ पे, मतलब आप लोगों को कैसा लग रहा है कि सुरक्षित महसूस हो रही है कि आगे कुछ हो भी सकता है, मतलब ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ यानी हैदर ने यानी कि कुछ ना कुछ साजिश चली है जरूर, और बच्चों को यानी कि पैसे ले चुके हैं, उससे साथ ले भी चुका होगा पैसे। और क्या कहते हैं, यहाँ से ले जाने से पहले ही पहली बात तो बच्चे यहाँ से जाएंगे नहीं, और बच्चे से पहले सचिन है, सचिन से यानी कि सचिन जाने नहीं देगा, और बच्चों से पहली बात पूछी जाएगी कोर्ट में ये सब चीज़ कि किसके पास रहोगे। और सबसे अच्छे होते हैं माँ के पास ही बच्चे रहेंगे। और क्या कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। और क्या कहते हैं, बच्चे वो बेच चुका है, और
इसके सोच में ये है कि बच्चे तो हम एक दिन ले ही आएंगे, और वो के बच्चे को जब यहाँ पर आ जाएंगे तो एक आध दो दिन यहाँ पर दिखाकर और बच्चों को भेज देंगे। सचिन, एक चीज और जानेंगे कि जब बच्चों को बेच चुका है, बच्चे उसके भी हैं, फिर वो तो पहले भी बेच सकता था ना, फिर यहाँ आने के बाद क्यों इस तरह से वो कर रहा है? पहले नहीं बेच पाया, तलाक दे के चला गया। तलाक दे के इस वजह से चला गया क्योंकि उसके अब्बू थे, अब्बू ने नहीं बेचन दिया। अब्बू उसके यानी कि अब एक बाप को तो पता है, यानी कि बेटी नाना थे, हाँ सीमा के अब्बू थे और उसके नाना थे परी प्रियंका उनके, तो उनकी वजह से नहीं बेच पाए। और बच्चों उन्होंने नहीं उनको ध्यान रखा, खूब ध्यान रखा था जब तक वो जिंदा थे। जी, तो मतलब अब क्या आगे आप लोगों की क्या मतलब आगे की राय है कि मतलब क्या करना चाहते हैं इसके बारे में? वो तो हमारे भाई डॉक्टर AP सिंह वकील सर, आगे साहब- का क्या प्लान है इस तरह की घटना के बाद? हम NIA को लिख रहे हैं, देश के गृह मंत्रालय को लिख रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपना बड़म कदम उठाते हुए जब अपने यहाँ, जबकि वहाँ कितनी हाई रिस्क सिक्योरिटी रहती है, 25 मामले एक पकड़े, 18 एक पकड़े, तो इस तरह से जैसे ही भारत में तो और सॉफ्ट कॉर्नर है, भारत और नेपाल में इस तरह के अगर कोई षड्यंत्र चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ NIA जांच करके, और जो भारत में भी लोग रह रहे हैं उनके खिलाफ भी जांच हो, और जो पैसे की फंडिंग हो रही उस पर भी जांच हो। जी सर, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले उधर से गुलाम हैदर बार बार आरोप लगा रहा था कि यहाँ पे सीमा को सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है, मारा जा रहा है, और कई तरह की दागियां भी दिखाई जा रही थी। लेकिन अब यहाँ से भी एक गुलाम हैदर के ऊपर आरोप जा रहा है कि गुलाम हैदर बच्चों की तस्करी करता है और बच्चों को बेचता है, और अगले महीने पता चला कि सर आने वाला भी है वो यहाँ पे। उसकी मुझे नहीं जानकारी, वो तो रोज आते हैं, उनके आने से ना आने से हमारी बात नहीं है, लेकिन ये तस्करी जो है वो बड़ा मामला है और इस पर भारत सरकार को कदम करेगी, और वो आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार होकर उनसे भी पूछताछ होगी कि किस तरह से उन्होंने बच्चों को इस तरह से अटॉर्नी दी है, और किस तरह गिरफ्तारी होगी और पूछताछ होगी। तो ये देख सकते हैं कि बड़ा खुलासा है कि गुलाम हैदर बच्चों की तस्करी करता है, और बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट है जहां पे बच्चों को मतलब भेजा जाता है, बच्चों को बेचा जाता है, और ये बड़ा खुलासा है। तब तक के लिए आप कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या राय है। तब तक के लिए जय हिंद।